क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर सीरीज ट्रांसलेशन का लेक्चर 5 और इसमें हम स्टार्ट किए हैं टेंस। तो टेंस का भी ये कह सकते हैं कि ये 5वां लेक्चर है। तो आज इस टेंस के धमाकेदार लेक्चर में आपका स्वागत है और मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके मैं पहले में 3-4 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें एक बेसिक है टेंस का, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनका 4 वीडियो हैं। और अगर ये आप नहीं देखे हैं इसके पहले वाला वीडियो तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख कर फिर यहाँ आए, तो चीज़ें एकदम क्लियर और आसानी से समझ में आने वाली है। अगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, और हम और आप मिलकर इस लेक्चर को और खूबसूरत बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार लेक्चर को आपके साथ। तो बिना देर किए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले टेंस देखिए, ट्रांसलेशन की सीरीज में ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई भी टेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसमें 2-3 चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है। पहला, सबसे बड़ी ज़रूरत पहचान। अगर हम पहचान गए तो सबसे बड़ी काम हो गया मेरा। तो सबसे मैं क्या कहूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भी टेंस रहेगा वो सबसे पहले क्या कहेगा, उसका सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे। तो पहचान सबसे आसान है। देखो, कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है। कंटिन्यूअस आपने सुना है, कंटिन्यूअस माने क्या होता है, लगातार, जारी रहना। कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है, लगातार या तो फिर जारी रहना। तो अगर हम कोई भी सेंटेंस पढ़ें और उसे हमें ये पता चले कि वो कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है, जारी है, तो हम कहेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर वो प्रेजेंट में जारी है तो, जैसे आप इसको पढ़िए, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, या तो कहो कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमें यही पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है भाई कि लड़के इसमें क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब वो काम हो रहा है। अगर दूसरा एग्जाम्पल पढ़ें, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, इससे क्या पता चला, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। तो सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब, आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ें या किसी भी सेंटेंस को आप सुने, तो मेरे भाई अगर आपको लगे कि उसमें क्या हो रहा है, काम का जारी है, काम का अगर जारी होना आपको पता चले, है ना, तो आप कह देंगे कि वो कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये और भी महत्वपूर्ण पहचान है इसका। कैसे, क्या वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो। अगर ये सब शब्द आए, या इसके अलावा हो सकता है रही हूँ और रहा हूँ, ये सब शब्द आए तो आप सीधा सीधा कह दीजिएगा कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सीधा सीधा आप कह दीजिएगा। जैसे आप इसे पढ़िए, देखिए, देखेंगे लास्ट में क्या आया है ना, लास्ट में क्या आया है। देखिए, पहचान के लिए अब कहाँ जाना है, आपको लास्ट में जाना है। तो ये इस अगर सीरीज का मेरे भाई, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखें ना, तो इसे देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में क्या है, रहे हैं। तो रहे हैं किस में आएगा, देखो आया ना, रहे हैं, तो ये किसका वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और ये देखिए रही है आया है कहीं, ये बिल्कुल आया है, देखिए रही है, तो रही है आ गया लास्ट में, तो ये किसका है वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। अगर लास्ट में देखिए क्या है, रहा है, तो ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 2 पहचान है इसका सबसे। और एक मोटा मोटा बात, अब इसको नोट करके लिख लीजिएगा, समय नहीं
दिया रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, कि इसमें समय नहीं दिया रहेगा कि काम कब से स्टार्ट है, काम कब से जारी है, ये कभी नहीं दिया रहेगा। अगर ये दिया रहेगा तो वो टेंस बदल जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर उसकी पहचान हो रही है, काम का क्या हो रहा है, जारी होना पता चले, या तो वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, या फिर रही हूँ, रहा हूँ, ये सब शब्द अगर देखने के लिए मिले वाक्य के अंत में तो हम कह देंगे कि ये कैसा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और लेकिन समय उसमें नहीं दिया रहना चाहिए, ये शर्त 100% अप्लाई होना चाहिए। तो मैं अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने टेंस को पहचान लिया, टेंस की मैंने पहचान बता दिया। फिर दूसरा काम क्या करना है, टेंस पहचानने के बाद आपको क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है। क्या, कि सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है, कौन सा सेंटेंस का वाक्य है। अफर्मेटिव का रहेगा तो कैसे करेंगे, निगेटिव रहेगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैसे ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहले जरूरी है टेंस को पहचानना। टेंस पहचान गए तो सेंटेंस पहचानिए। अगर हमारा सेंटेंस होगा कैसा, अफर्मेटिव, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा भाई, आईएनजी। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, फिर अदर वर्ड। हो गया अफर्मेटिव वाला ट्रांसलेट। अब हम चलते हैं, अगर वो वाक्य कैसा है, निगेटिव है, अगर वो वाक्य कैसा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है और उसके साथ साथ कैसा है, निगेटिव है, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर उसके बाद क्या है, नॉट लिख दिए, और नॉट के तुरंत बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या प्लस करना है, आईएनजी। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिख दीजिए। अगर वो हमारा सेंटेंस कैसा है, वो टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, फिर हमारा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप का होता है, एक होता है एस आर नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। अगर वो हमारा सेंटेंस कैसा हो, एस आर नो टाइप वाला, तो हम क्या करेंगे, एस आर नो टाइप के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप का मतलब यही है कि जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं, उसे कहते हैं एस आर नो टाइप। एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ये है कि जिसका जवाब हम अपने तर्कों के हिसाब से दें, तो उसका कोई रीजन होगा, अपने दिमाग के अपने कोई रीजन होगा, उसका सही आंसर देंगे, तो क्या करेंगे, इसका डब्ल्यू एस टाइप बोल देंगे। और एक और पहचान है कि अगर क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के पहले आएगा, सेंटेंस के पहले आएगा, तो हम कहेंगे क्या, कि ये क्या है, एस आर नो टाइप। अगर वही क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डब्ल्यू एस टाइप। आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल किया जाएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बस अब देखते रहिए। अगर क्या हो, एस आर नो टाइप वाला हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब में क्या लिखेंगे, आईएनजी, आईएनजी के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में नहीं भूलना है कौन सा, क्वेश्चन मार्क। अगर वो हमारा सेंटेंस क्या हो, डब्ल्यू एस टाइप वाला हो, तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही हम वाक्य का स्टार्ट कर देंगे। क्या, क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो डब्ल्यू एस टाइप, तो हम क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा उसी को उठा के बाहर फेंकेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डब्ल्यू एस टाइप वाला। अब डब्ल्यू एस टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिख दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं आया रहेगा तो, फिर उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मैं बार बार कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आपको लिख दिया गया है। क्या, ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या है, इज रहेगा किसके साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। देखिए सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर और प्लूरल दो ही हो सकता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा।
अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तब कौन सा सब्जेक्ट लगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर लगेगा, और आई के साथ हमेशा और हमेशा एम लगेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम। ठीक, इतने बातों को आपने नोट कर लीजिए कॉपी पे, और इसी के हेल्प से मैं ये एग्जाम्पल क्लियर करने वाला हूँ, और सारा जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है वो आपको क्लियर हो जाने वाला है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एग्जाम्पल जो लिखा है पहले देखिए क्या है, इसको टेंस को पहचानिए। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लास्ट में क्या आया है, रहे हैं आया है, इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य है ना, साधारण वाक्य, इस साधारण वाक्य है ना, तो ये साधारण वाक्य हो गया। तो साधारण वाक्य है तो आप किसका फॉलो करिएगा, इस वाले रूल को फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो अब आपके सामने एक चुनौती है कि सब्जेक्ट इसमें है कौन, सब्जेक्ट तो पहचानिए कौन है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ब कैसे पहचानते हैं, ये वाला मैं लेक्चर प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले में पूरा बता दिया हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पहला लेक्चर, उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं और कैसे वर्ब को पहचानते हैं, सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगर आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए कैसे पहचानते हैं। कौन से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के हैं। कौन खेलते हैं, आंसर आ गया लड़के। तो लड़के की क्या है भाई, देखो पहले क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम किसका फॉलो करेंगे, इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज। आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके जस्ट तुरंत बाद क्या लगाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब देखो तीन है, इज एम आर, तीन है, तीन में से कोई एक ही लगेगा। बताइए, इज लगेगा, यस नो, गलत, इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगेंगे, आर। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर। फिर आगे बढ़िए, वर्ब। वर्ब क्या है भाई, खेलना। खेलना के क्या हो जाए, प्ले। अब क्या करना है, फिर आगे बढ़िए, प्ले में क्या जोड़ना है, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, आई एन जी। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, फुटबॉल और फुटबॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैच। और लास्ट में ये क्या लिखे, MATCH लिखा है, और ये क्या है लास्ट में, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। और दूसरा देखिए इसी अंदाज में, दूसरा देखिए, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, ये कैसा टेंस है, टेंस पहचान गए आपने, आई होप पहचान गया होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या रही है, रही है, तो ये कैसा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और कैसा है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। नहीं खेल रही है, इसका मतलब वाक्य में क्या आया, नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। तो निगेटिव है तो किसका फॉलो करिएगा, आप इसका फॉलो करिएगा, इस पैटर्न। अफर्मेटिव हो तो इसका, निगेटिव हो तो इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या के लिए क्या होगा, सी। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, सिंगुलर है ना, सी क्या है, सिंगुलर है। ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको ये टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले टेंस में बता दिया गया है। तो फिर से देख लीजिए, ये क्या है, सी है। देखिए ही, सी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है। और हो गया यू, आई, ये सब क्या, यू हो गया, फिर उसके बाद वी हो गया, या किसी मतलब बहुवचन सिंगुलर। आपको तो पता होना चाहिए कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। चलिए देखिए क्या, सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। फिर ये क्या है, इज के बाद इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद तुरंत क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, नॉट लिख दिए हम।
फिर उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वर्ब लिखें तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, प्ले, खेल रही है, तो क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले वर्ब हो गया। फिर वर्ब के में क्या जोड़ना है, आईएनजी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आईएनजी नहीं भूलना है किसी भी हालत में। प्ले, फिर उसके बाद किसके साथ, विथ, विथ अपनी गुड़िया। अपनी गुड़िया के लिए सी के साथ क्या लगेगा, हर, अपनी के लिए हर और गुड़िया के लिए डॉल। वो एक दौर हुआ करता था, एक समय हुआ करता था कि जब छोटे बच्चे और बच्चियां, गुड़िया, बच्चियां तो ज़्यादा खेलती थी, बच्चों के लिए कुछ अलग ही व्यवस्था था, और बच्चियां ही गुड़िया से खेला करती थी, एक दौर हुआ करता था। और आज कौन सा दौर है, व्हाट्सअप और फेसबुक के दौर में ये सब गुड़िया और गुड्डे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। वो कभी एक दौर हुआ करता था, वो उस समय में खेला करते थे लोग। अब तो व्हाट्सअप का ज़माना चल गया है, सारा कुछ फ़ोन में ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप कोशिश करिए, कोशिश नहीं करें, हम हैं और आप और हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। एकदम आराम से सेंटेंस को पढ़िए, ये बताएगा कैसा हूँ मैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हूँ। कैसे पता, क्योंकि लास्ट में क्या है, रहा हूँ आया है। मैं बोला था ना कि रहा हूँ और रही हूँ अगर आ जाए तब पर भी ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इतना कंफर्म हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कैसा है, कैसा है, इंट्रोगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य में कहीं न कहीं अगर आ गया, चाहे पहले आए चाहे बीच में आए, तब हम कह देंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, इंट्रोगेटिव में देखो दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में एक यस और नो टाइप होता है, WH टाइप। तो आप डिसाइड करिए कौन सा है, एस और नो टाइप वाला। क्यों, क्योंकि इसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं, इसीलिए एस और नो टाइप है। या तो दूसरा पहचान इसका ये है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं ना, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, क्यों, यही सब होते हैं ना, वो क्या है, वाक्य के पहले आ जाए तब भी हम कहते हैं एस और नो टाइप। तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए ये क्या है, यस और नो टाइप। आपको ये भी पता चल गया, तो आप किसका पैटर्न को फॉलो करिएगा, इस वालों का। करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। सब चीज़ें आपको पता हो गई, आपने पहचान लिया कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद आपने पहचाना कौन सा सेंटेंस है, फिर जब आपने सेंटेंस को पहचान लिया तो फिर उसके बाद क्या बचा, बस हिंदी से हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। ये फार्मूला आपके सामने लिखा ही है। चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिखना है भाई, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या होगा, आई है। देखिए यहाँ क्या है, आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। तो आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, एम लगेगा, ये बात ख्याल रहे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया एम, एम हो गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। वाक्य में कहीं नहीं आया है, बिल्कुल आया है, नहीं आया तो इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, है ना, देखो नॉट, अगर नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, राइट, लिखना, लिखना ही है ना वर्ब। तो क्या हो जाएगा, WRIT, है ना। फिर उसके बाद WRI डबल टी होता है या तो सिंगल टी होता है, चलो मैं सिंगल टी लिखता हूँ। राइटिंग, आई नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं इसका, और लास्ट में देखो ये नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क। मैं बता दूं इसका आंसर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका क्या है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट यही होगा, ठीक। और अगला आप कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। आई होप आपने कोशिश किया होगा, और मैं आपको करता हूँ ट्रांसलेट, और आप भी करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस की पहचान। टेंस कौन सा है, लास्ट में रहा है, इसीलिए कैसे पता चला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता चल गया। फिर उसके बाद कैसे पता करेंगे, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, ये क्या है, किसकी बुक, है ना, ये क्या है, किसकी बुक। तो ये, और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द है। और प्रश्नवाचक पता चल गया कि ये क्या है, टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा है, एस आर नो टाइप की डब्ल्यू एस टाइप वाला, तो क्या है एस आर नो टाइप नहीं है, डब्ल्यू एस टाइप है। क्यों, क्योंकि ये देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है। या तो इसका आप आंसर देंगे तो क्या होगा, हाँ और ना में नहीं दे सकते, इसका आंसर कोई ना कोई रीजन के साथ देंगे। तो सबसे पहले इस ये है ना, जब डब्ल्यू एस टाइप वाला है तो इस वाले रूल को आप फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, किसकी बुक, किसकी बुक पूरा एक ही में है, तो क्या आ जाएगा, हुज बुक, है ना, किसकी बुक। फिर उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन डिसाइड करेगा, वह डिसाइड करेगा। वह क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज। फिर उसके बाद ही, इज ही। अब ये क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, नॉट है, नहीं है, देखो पढ़ो उसमें नहीं आया है कहीं, नहीं नहीं आया है। फिर उसके बाद नॉट तब नहीं लगेगा। फिर वर्ब क्या लगेगा, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीडिंग, आर ई ए डी, आर ई ए डी, रीड हो गया। फिर उसके उसमें क्या लगाना है, आई एन जी, रीडिंग हो गया भाई। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हुज बुक इज ही रीडिंग। और ये क्या बचा है, अब का मीनिंग क्या होगा, नाउ। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, हो गया। पांचवा वीडियो को पॉज करिए, आप कोशिश करिए, आई होप आपने कोशिश किया होगा। अब चलिए, अब चेक करिए आपका सही है कि गलत है। पांचवा देखिए क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। टेंस आपने पहचान लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर सेंटेंस आपने पहचान लिया, कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा है, एस आर नो टाइप वाला। क्यों एस आर नो टाइप वाला है, क्यों, क्योंकि क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द। क्यों, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, ये कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया है। तो इसको कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे। तो इस टाइप के लिए क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई, वाई का मीनिंग, अरे क्या है, क्यों, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, है ना, यही देखो वाई। फिर उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, यू। यू हमारा क्या है, यू क्या है, सब, यू क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा, वाई आर यू, है ना, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद नहीं है, हाँ बिल्कुल है, देखो यहाँ है, तो इसके बाद क्या लगेंगे, नॉट। फिर उसके बाद क्या है भाई, वर्ब है। वर्ब क्या है, जाना, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गो। फिर उसमें क्या लगाना है, आई एन जी। वर्ब में हमेशा भूलना नहीं है, आई एन जी, गोइंग टू कहाँ, स्कूल, उसमें। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये किसी भी हालत में नहीं बोलना है। और अगला की ओर बढ़ते हैं, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। सबने, आपने सब कुछ पहचान लिया। मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों है, लास्ट में रहा है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, तो देखिए क्या है, क्या आया है, क्या आया है, तो इसलिए क्या मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा है, एस आर नो टाइप वाला है ना भाई, क्योंकि इसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। तो अब किसका फॉलो करेंगे, आपने ये पता कर लिया। फिर इन तीनों में से कौन है, ये भी पता कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या, ये एस आर नो टाइप में है, तो एस आर नो टाइप के लिए यही फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सूर्य है, सूर्य के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सूर्य सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। इज के बाद क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा। देखो भाई ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट द सन हो गया। फिर अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। द सन, निकलना का क्या होगा, राइज, आर आई एस। फिर उसमें क्या, आई एन जी जोड़ देंगे। राइज आर आई एस सी होता है, लेकिन आई एन जी जोड़ेंगे ना तो ई हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज द सन राइजिंग इन द
स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मज़ा आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया? बस यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि इस है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता कैसे है। मैं यहाँ पे एक, आप इसमें से कोई अगर एक एग्जांपल आप पकड़ लिए ना, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हज़ारों एग्जांपल कर डालेंगे। वही बात है ना, अगर आपको साइकिल चलाना आता है ना, तो आपको किसी भी प्रकार का साइकिल दे दिया जाए वो आप चला ही लेंगे, है ना। तो वही बात है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ये चीज़ें कि कैसे। अब ये केवल 5-6 ही नहीं है ना, केवल 5-6 ही मैं इतना ही केवल एग्जाम्पल आपके सामने करा पाया। और आपको क्या करना है, होमवर्क में एक एनसीईआरटी का, या सॉरी एनसीईआरटी नहीं, कोई भी एक पतला सा ग्रामर का बुक ले लीजिए आप, या तो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें से जितने भी एग्जाम्पल आप करिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करिए और इसी नियम का फॉलो करिए और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आया होगा। तो आप 2 काम करिए। एक, पहला काम कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीडियो मुझे देखने में मज़ा आया है, कोई कमी रहेगी तो उसको बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब और मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।